के संदर्भ में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेधर्मियों द्वारा मां दुर्गा के विसर्जन शोभा यात्रा पर एक आतंकी रूप में हमलावर की भूमिका में आते हुए उन लोगों ने जो लोग शोभा यात्रा में चल रहे थे उन पर अचानक हमला बोल दिया और उस हमले में एक राम गोपाल मिश्रा नाम के नवयुवक की हत्या भी उन लोगों ने कर दिया। इस संदर्भ में आज हम सभी लोगों ने माननीय एसीपी महोदय को ज्ञापन दे करके और सरकार से अनुरोध किया है कि इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। इस घटना में शामिल लोगों को फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से जल्द फैसले हो और 6 महीने के अंदर इस घटना में जो लोग भी अभियुक्त हैं उनको सजा दी जाए। हम लोग आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाह रहे हैं, माननीय न्यायपालिका से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि यह एक बहुत चिंतनीय बात है कि आप स्वतंत्र भारत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए कि जितनी भी घटनाएं आज तक हुई है, जब भी कोई चाहे रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती हो, चाहे मां दुर्गा के विसर्जन की शोभा यात्रा निकलती हो, चाहे गणेश प्रतिमा की, ये सब में यह दंगाई, ये हमेशा ही दंगा करने का प्रयास करते हैं। आज तक बता दीजिए कि एक भी मुस्लिम कम्युनिटी के कोई कार्यक्रम में इनका जुलूस निकला हो, जलसा निकला हो और हिंदू समुदाय की तरफ से कभी पत्थरबाजी हुई हो, कभी नहीं हुई है। लेकिन ये एक हरामखोर कौम ऐसी है कि हमेशा ही ये दंगा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज हम लोग यह सांकेतिक कार्यक्रम के ही माध्यम से ही सही हम लोगों ने माननीय एसीपी महोदय को ज्ञापन दे करके और प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है और उस ज्ञापन में हम लोगों ने 5 मांगे रखी हैं। पहला तो यह है कि जो दंगाई हैं इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सजा में इस प्रकार के कृत्य करने वालों को फांसी तक का प्रावधान हो। दूसरा, राम गोपाल मिश्रा के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तीसरा, इसी में हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग किया है, क्योंकि यह बारंबार हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि जो भी घटना हो रही है, इनकी बढ़ती आबादी जहां भी देख लीजिए, इस बात को आप समझिए, मीडिया भी हमारे सामने, मैं साफ बात कह रहा हूं कि जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा तादाद में हैं, वहां हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध ये सब इनके चारा हैं। और जहां पर हिंदू अधिकांश संख्या में है और मुस्लिम आबादी कम है, वहीं केवल भाईचारा है। कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं, कोई भाईचारा नहीं। ये बेधर्मी कौम ये हमेशा ही आतंकी की भूमिका में रही है। औरंगजेब और बाबर का भी इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। तो एक तो हम लोगों ने मांग किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। दूसरा, हम लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि भारत रक्षा दल ट्रस्ट का सदा से ये मानना रहा है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो धार्मिकता के आधार पर अलग उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान बनाया, तो उसी धार्मिकता के आधार पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, जो नहीं बना। तो हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि अब से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और इसी कड़ी में हम लोगों की मांग है कि सरकार सनातन हिंदू बोर्ड का गठन करे, क्योंकि सनातन हिंदू बोर्ड का गठन भी बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो साथियों, मैं इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा श्री गोपीचंद पाठक जी, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम एकाएक बना। इन्होंने रात को हमें फ़ोन किया और कहा कि इस पर हम लोगों को कार्यक्रम कुछ करना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, प्रतीकात्मक ही सही। हम लोग को हमने उसी समय मैंने एक सूचना डाला और आप सभी लोगों को बिना फ़ोन किए आप सब लोग उस सूचना के आधार पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं पाठक जी से अनुरोध करूँगा कि आएँ और अपनी बात रखें। श्री गोपीचंद पाठक।